दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए आवाज। अब मैं देखूंगा दम कितना है। जनाब डॉक्टर नसीर साहब, जनाब तारिक हमीद तरा साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आया ना दम, इतनी देर से आप लोग सिर्फ यही करें। मेरे अजीजों, बात इस वक्त है कि जो हुकूमत आई रहीम सदक़ल्लाहुल-अज़ीम काबिल जनाब जनाब गुलाम अहमद मीर साहब, जनरल सेक्रेटरी सीएलपी लीडर और आपके लीडर, आपके दिलों की धड़कन, आपके रोए रवा जनाब ताज साहब, जोरदार ताली से इस्तेमाल करें। मैं देखूंगा कितनी मोहब्बत है आपको ताज साहब की। दादा, आज के इस जबरदस्त इस पब्लिक मीटिंग में जहां पे आपके बहुत सारे बड़े बड़े लीडर, हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर सैयद नासिर साहब तशरीफ फरमा रहे हैं, वहां हमारे रियासत के सदर जनाब तारिक हमीद तरा साहब तशरीफ फरमा रहे हैं, और भी उनके साथ बड़े लीडर, और साथ में आपके दिलों की धड़कन, आपकी मायनात शख्सियत, इस उड़ी के इलाके के एक रहबर और रहनुमा जनाब ताज साहब, जिन्होंने आज इस मौके पे जहाँ फसल की कटाई हो, धान की कटाई हो, लोग आप खामोशी के साथ पहाड़ों पे और इतनी सैलाब में यहाँ कितने लोग जमा हुए हैं, मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। आप काबिल तारीफ है। बाकी आज पता चलता है कि आप ताज साहब के बाकी साथी हो, बाकी आप ताज साहब के हमदर्द हो। ठीक है, वक्त तो आता है। अभी मीर साहब ने पूरी दास्तान आपके सामने बताई। 2002 में जनाब ताज साहब यहां से इलेक्शन लड़े और पहले कैबिनेट मिनिस्टर बने। 2008 में फिर कैबिनेट मिनिस्टर बने। ताज साहब ने जो, मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर था रोड्स एंड बिल्डिंग का, मेरे पास एजुकेशन भी था, मेरे पास CAPD इनके पास भी था, तो MOS इनके साथ में रहा हूं। मैं बचपन से जब से भी मैं मिनिस्टर बना या MLA बना, हम साथ साथ रहे हैं। मुझे बड़ी कांग्रेस पार्टी में फिर से शमूलियत करने के लिए मुबारकबाद देता हूं और आप सबका खैर मकदम करता हूं। उसके साथ साथ हमारे एक और साथी जो इस वक्त यहां पे तशरीफ फरमा है, गुलाम अहमद सरूरी साहब, उनको भी दोबारा से कांग्रेस में शमूलियत करने के लिए खैर मकदम कहता हूं। नासिर साहब, निजामुद्दीन भट्ट साहब ने आपको उड़ी और उड़ी के मिजाज और इनकी कुर्बानी का पूरा खुलासा खींचा। उसमें मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज बीजेपी हो या RSS हो, वो तमाम ताकतें जिन्होंने मुल्क को मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ हिस्सों में बांट लिया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, खासकर हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने इन पर जबरदस्त अपना ताउन दिया, भरोसा दिया और ताकत दिया। बीच में सियासी उछल कूद कई किस्म की रही, मगर लगातार नेहरू गांधी परिवार ने इनको जबरदस्त ताउन दिया और 12 साल रियासती काबीना में इनको आपकी खिदमत करने का मौका मिला। मुझे याद है वो पीरियड, चाहे वो 2002 से 2008 तक था या 8 से 14 तक। ताज साहब एक ताकतवर शख्सियत जम्मू कश्मीर की काबीना में थे। ये न सिर्फ अपने पोर्टफोलियो जो भी इनके पास रहा हो वहीं तक मौजूद नहीं थे। ताज साहब की ताज साहब की पकड़ पूरी काबीना के तमाम महकमों पर बंधी रहती थी। और खुशकिस्मती की बात थी कि मरकज में UPA की सरकार बनी थी मनमोहन सिंह जी की क़यादत में, और
दोनों सरकारें मिलकर रियासत जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए हर तरीके का काम किया, हर तरीके से इन पहाड़ों में पानी पहुंचाने का काम किया, स्कूल पहुंचाने का काम किया, सड़कें पहुंचाने का काम किया, और ये लगातार इनकी जिक्र रहती है। हमारा वोट हमारा हक, इसका भी ये जलसा है। और साथ ही साथ में ये जलसा इसलिए भी है क्योंकि ताज मोहसिन साहब वापस कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और उनकी जिद थी कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में वो ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो एक तौर तरीका है उसके हिसाब से पहले हम लोगों ने श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी की दफ्तर में उनकी शमूलियत करवाई। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि आपके एरिया में एक प्रोग्राम रखेंगे। जब इनकी ज्वाइनिंग दोबारा हो रही थी, क्योंकि मुझे जो मैंडेट दिया गया था जब मुझे इंचार्ज बनाया गया कि नौजवान लोगों को जोड़ें, नए चेहरों को लाएं, पढ़े लिखे लोग को लाएं, जो काम करने वाले मेहनत करने वाले नौजवान लोग हैं उनको लाएं और उनको जोड़ें। जैसे ही मैं आया, जोड़ने में जो है पहले 2 लोग जो थे उसमें ताज मोहसिन साहब और सरूरी साहब का इनकी शमूलियत वापस इनको ज्वाइनिंग करवा रहा था।